हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके एएमआई क्रिएट करते हैं, यानी अमेज़न मशीन इमेज। हम किस तरीके अपनी एग्जिस्टिंग मशीन से उसकी एक इमेज बनाते हैं और उस इमेज से वापस अपनी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ये कुछ इस तरीके है कि अगर मेरे पास कोई एक इमेज चल रही है, यानी मेरे पास एक मशीन चल रही है, उसके ऊपर मैंने कुछ फ़ोल्डर्स, कुछ मेरे वॉल्यूम्स हैं एंड मेरा उसके अंदर बहुत सारा डाटा पड़ा है और कुछ मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक और मशीन बनाऊँ और उसके ऊपर भी सब कुछ मैं सेम टू सेम इंस्टॉल करना चाहता हूँ या वो फाइल्स और फ़ोल्डर्स क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर ये है कि मैं एक ही मशीन से क्या करूँगा, उसका AMI क्रिएट कर लूँगा, यानी उसकी एक इमेज बना लूँगा। उस इमेज से फिर ये होगा कि जब मैं उस इमेज को जिसको भी मैंने देनी होगी, मैं इमेज अपलोड कर दूँगा। इमेज अपलोड करने के बाद वो उसी इमेज को यूज़ करते हुए इंस्टेंस जब क्रिएट करेगा, तो उसके अंदर उसे वो सारे सॉफ्टवेयर, सारा कुछ डाटा, जितनी भी फाइल्स थी, फ़ोल्डर्स थे, वो सब कुछ उससे सेम टू सेम मिल जाएँगे। तो देखते हैं, मेरे पास ये एक EC2 इंस्टेंस मैंने पहले से बनाई हुई है। ये विंडो की इंस्टेंस मैंने बनाई हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद हम इसके अंदर कुछ फ़ोल्डर्स, कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सेस करता हूँ। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। मैं इसका RDP पे क्लिक करूँगा। इसकी मैं फ़ाइल डाउनलोड करूँगा। गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। EC2 की पेयर जो हमने इसको असाइन किया होगा, वो अपलोड करेंगे। यहाँ से हम इसको डिक्रिप्ट करेंगे पासवर्ड को, और ये हमें इसका पासवर्ड मिल गया है। अपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाएंगे। यहाँ से हम इसका RDP को क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम इसका पासवर्ड पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। यस पे क्लिक करेंगे। ये हमने अपनी लोकल मशीन से EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया है। विद इन 1 मिनट्स ये मशीन रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स और फोल्डर्स क्रिएट करूँगा। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। इस फ़ोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। मैं अली नाम की इसके अंदर कोई फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं PC में जाता हूँ। यहाँ मैं इसकी ड्राइव के अंदर भी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। शहज़ाद नाम का, और इसके अंदर भी एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। सॉरी, शहज़ाद, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। अली नाम की मैं इसमें फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ वापस। हम इस इंस्टेंस पे जाएंगे। यहाँ देखें, इस टाइम मेरी जो रनिंग इंस्टेंस है वो एक चल रही है, ठीक है। और यहाँ आए, अब देखें AMI, अमेज़न मशीन इमेज।
देखें इस टाइम यहाँ कोई भी AMI यानी अमेज़न मशीन इमेज नहीं है। स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं, इसका कोई भी स्नैपशॉट नहीं बना हुआ। जब हम AMI बनाएँगे तो AMI से बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद स्नैपशॉट बन जाते हैं। AMI जो होती है ये एक किस्म की आप ये समझ लें कि इमेज है। अगर इस इमेज को यूज़ करके मैं कोई भी इंस्टेंस बनाऊँगा, मैंने जिस चीज़ को इमेज देनी होगी मैं उसको दे दूँगा और उससे फिर ये होगा कि मैं कोई भी इंस्टेंस अगर बनाता हूँ तो उसके अंदर सेम फाइल्स और फ़ोल्डर्स और सब सॉफ्टवेयर्स मुझे पहले से ही मौजूद मिलेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर है वो AMI है, देन अदर जो होगा वो हमारा अगला स्नैपशॉट पे होगा। तो आज देखें AMI में कुछ भी नहीं है, तो हम सबसे पहले अपनी EC2 इंस्टेंस में आएँगे। जब भी आप कोई AMI क्रिएट करेंगे तो लाज़मी है AMI के साथ-साथ उसके स्नैपशॉट भी क्रिएट खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। मैं यहाँ EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, एक्शन में जाऊँगा, इमेज एंड टेम्पलेट पे जाऊँगा और क्रिएट इमेज। मैं इसी अपनी मशीन का एक इमेज बना रहा हूँ, यानी एक किस्म का इसका एक टेम्पलेट बना देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं अपने इमेज को नाम दूँगा EC2 इमेज। डिस्क्रिप्शन जिस चीज़ के लिए ये आप मशीन बनाना चाहते हैं उसका नाम दे दें। अगर चाहते हैं कि आपकी मशीन बनने के बाद रिबूट हो तो इनेबल कर दें। यहाँ से आपका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 35 जीबी का है, मैंने इसको एक्सटेंड किया था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने इसके साथ कोई 2-3 वॉल्यूम्स भी अटैच किए हुए हैं तो यहाँ इनेबल के ऑप्शंस आ रहे होंगे, आप उन वॉल्यूम्स को भी AMI क्रिएट कर सकते हैं, यानी इनेबल कर सकते हैं। तो वो जो आपका AMI इमेज बनेगी उसके अंदर वो वॉल्यूम्स भी इंक्लूड होंगे। अगर आपने सिर्फ सी ड्राइव का करना होगा तो आप जस्ट सी ड्राइव के ऊपर यानी चेक बॉक्स पे चेक करके उसको इनेबल कर देंगे। अगर आपको वॉल्यूम्स का भी चाहिए होगा तो आप वॉल्यूम्स के ऊपर भी इनेबल कर देंगे। नेक्स्ट आप जस्ट क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देंगे, आपकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। देखें आपकी इमेज बनना, एक मिनट जी, अब AMI में आएंगे, ठीक है। AMI में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपकी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी इमेज डिस्प्ले हो रही है जो इस टाइम पेंडिंग स्टेट में है। ये कुछ टाइम लेगा, जैसे ही ये पेंडिंग स्टेट से कंप्लीट इमेज बन जाएगी देन हम आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा टाइम वेट करें। जब ये इमेज बन जाएगी तो हम जो अपनी EC2 इंस्टेंस है, अगर चाहें तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, अगर चाहें तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं और फिर हम जो अपनी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे वो AMI के थ्रू हम अपनी इंस्टेंस बनाएंगे जिसके अंदर वो सेम फाइल्स और फोल्डर्स होंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। अब देखें ये AMI बनना स्टार्ट हुई है तो इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसके स्नैपशॉट भी क्रिएट हो रहे होंगे। इस टाइम करंटली कोई स्नैपशॉट नहीं है। तो ये देखें, बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटिंग बाय क्रिएट इमेज, यानी जो आप हमेशा जिस चीज़ की भी आप इमेज क्रिएट करते हैं ना तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक स्नैपशॉट भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। स्नैपशॉट से ये होता है कि स्नैपशॉट से आप वापस EC2 इंस्टेंस तो नहीं बना सकते, लेकिन स्नैपशॉट से आप AMI बना सकते हैं और AMI से आप EC2 इंस्टेंस बना सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जब भी आप किसी भी मशीन की AMI बनाते हैं तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपशॉट खुद ब खुद क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर अगर आपसे AMI भी डिलीट हो जाए तो आप स्नैपशॉट से वापस AMI को रिकवर कर सकते हैं।
जिस तरीके आज की लैब में आप एएमआई से वापस EC2 इंस्टेंस को रिकवर करेंगे या एक और EC2 इंस्टेंस सेम फाइल्स और फोल्डर्स की बनाएंगे। तो आज का हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ एएमआई है। देखते हैं जैसे ये क्रिएट होती है, अभी भी पेंडिंग स्टेट आ रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। एक दफ़ा ये क्रिएट हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी EC2 इंस्टेंस जो है हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो जब हम इससे अपनी EC2 इंस्टेंस बनाएंगे तो हमें सेम फाइल्स और फोल्डर्स जो हमारी इस EC2 इंस्टेंस में थे वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। ये भी बेसिकली 2 to 5 मिनट आपका लेता है एएमआई क्रिएट होने में। ज़्यादातर डिपेंड जो होगा वो इंटरनेट की स्पीड पे होता है कि अगर आपकी इंटरनेट स्पीड जितना उसका कनेक्शन फास्ट है तो टाइम भी आपका उतना ही कम लगेगा, लेकिन मिनिमम ये टाइम 2 to 5 मिनट 3 to 5 मिनट ले जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको लैब को परफॉर्म करने के बाद अपनी इंसिडेंस वगैरह डिलीट नहीं करनी। तो मैं आपको यहीं से आके ही कंटिन्यू करवाऊंगा स्नैपशॉट की लैब। देन क्या करेंगे, मैं इस इंस्टांस को रिमूव कर दूंगा, एएमआई को रिमूव कर दूंगा एंड हमारे पास सिर्फ बचे हुए होंगे स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट से मैं वापस एएमआई रिकवर करूंगा और एएमआई से वापस मैं आपको इसी इंस्टांस क्रिएट करके दिखाऊंगा। स्नैपशॉट आपका कंप्लीट हो चुका है, 100% अवेलेबल भी है। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा कंसर्न जो है वो एएमआई है। एएमआई हमारी अभी भी पेंडिंग स्टेट में है। ले ले, ये देखें हमारी एएमआई जो है वो पेंडिंग स्टेट से अवेलेबल स्टेट में आ चुकी है। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी जो EC2 इंस्टेंस है उसको अगर चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिलीट नहीं करता, मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ और इंस्टेंस स्टेट क्या आ जाएगा, स्टॉप। जैसे ही ये स्टॉपिंग हो रहा है, स्टॉप की कंडीशन में आ जाएगा, देन मैं वापस एएमआई पे मूव करके आपको वापस EC2 इंस्टेंस क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये देखें ये स्टॉप हो चुका है। मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, जब भी हम कोई लॉन्च इंस्टेंस करते हैं तो वहाँ भी ऑप्शन आता है एएमआई का। ये देखें ब्राउज मोर एएमआईज, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो है जो आपकी यानी AWS से लिनक्स की हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं, रेड हैट की हैं। लेकिन अगर कुछ कम्युनिटीज़ की हैं तो वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, जैसे 500 कम्युनिटीज़ की हैं।
लेकिन यहाँ आपको एक आपकी इमेज भी नज़र आएगी, माई AMI, जो आपने क्रिएट की है, ये देखें, EC2 इंस्टांस इमेज, जो आपने इमेज क्रिएट की है, ये भी है। आप यहाँ से क्लिक करके भी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये AMI बनाने का फ़ायदा है कि अगर आपने अपनी इमेज का टेम्पलेट किसी को देना हो तो आप उसकी AMI क्रिएट कर देते हैं, जो आपके इसमें आ जाएगा। अगर आपका दूसरा कोई ग्रुप मेंबर सेम टेम्पलेट का EC2 इंस्टांस बनाना चाहता है तो वह यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी इंस्टांस क्रिएट कर सकता है। अब आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं, अपनी इंस्टांस लॉन्च कर सकते हैं। अदरवाइज आप वापस इंस्टांस पे जाएं, यहाँ AMI पे जाएं, यहाँ से भी आपका AMI आपको डिस्प्ले हो रही है। आप इधर भी क्लिक करके अपनी लॉन्च इंस्टांस फ्रॉम AMI, आप दोनों मेथड से कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ हम अपना नेम दे देंगे, मैं लिखूंगा AMI EC2, कि हमने अपनी EC2 AMI से बनाई है। अगर यहाँ आप कुछ मेजर अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे इंस्टांस की टाइप, अगर आप टाइप में CPU या रैम कुछ ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पेयर, की पेयर जो आपका ने पहले से बनाया हुआ है EC2 की पेयर, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप जो आपके एग्जिस्टिंग बने हुए हैं वहीं से आप यूज़ करेंगे माई SG, हम स्टार्ट से यही यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई आप मज़ीद कोई ऐड वॉल्यूम्स ऐड करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। लेकिन जो आपका बना हुआ था डिफ़ॉल्ट 35 का, तो ये देखें 35 का। अदरवाइज़ विंडो के केस में जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 30 जीबी के साथ आता है। लेकिन क्योंकि हमने वॉल्यूम एक्सटेंड किया था और उससे हमने AMI बनाई थी, तो इसलिए हमें यहाँ 35 डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ से लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपकी EC2 इंस्टांस लॉन्च सक्सेसफुली हो चुकी है। ये देखें ये पेंडिंग स्टेट में आ गई है और यहाँ से आपने यानी एक इमेज को यूज़ करके अपनी EC2 इंस्टांस को लॉन्च कर दिया है। जब आप इसको एक्सेस करेंगे, इसका RDP लेंगे, तो इसके अंदर आपको सेम वो फ़ोल्डर्स जो आपने हसन और शहज़ाद और अली के नाम से फ़ाइलें और फ़ोल्डर्स बनाई थी, वो सेम फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। तो थोड़ा-सा वेट करते हैं। जैसे ही ये मशीन रेडी होती है, हम इसका RDP लेते हैं और मैं आपको फाइल्स और फ़ोल्डर्स दिखाता हूँ। हमारी मशीन इनिशियलाइज़िंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही देर और लगेंगे, तब तक मैं इसका पब्लिक IP कॉपी कर लेता हूँ।
स्टिल अभी भी हमारी मशीन इनिशियलाइजिंग हो रही है। ये भी जो आपका डिपेंडेंट होता है ज़्यादातर इंटरनेट के कनेक्शन पे होता है। हार्डली ये 2 to 5 मिनट 3 to 5 मिनट्स लेती है आपकी मशीन को रेडी होने में। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसी मशीन रेडी होती है देन मैं आपको इसको एक्सेस करके वो फाइल्स और फोल्डर्स डिस्प्ले करवाता हूँ। थोड़ा सा वेट करें। ये देखिए हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका कनेक्ट पे क्लिक करूँगा। इसका आरडीपी लेते हैं। आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। रिमोट फाइल डाउनलोड करेंगे इसकी। यहाँ से मैं गेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। बेसिकली मैंने उसका पासवर्ड जो था वो नोटपैड पे कॉपी करना मैं भूल गया था। तो हम जिस इंस्टेंस से हमने ये एएमआई बनाई है तो उसका जो हमारा पासवर्ड था वो बेसिकली वही पासवर्ड ही इस इमेज के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो मशीन भी स्टार्ट कर दी है। मैं अगेन उसका पासवर्ड डिक्रिप्ट करके अपने नोटपैड पे कॉपी करके देन हम इसको एक्सेस करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करें। क्योंकि ये हमने एएमआई मशीन उस टेम्पलेट से बनाई गई है तो उस मशीन को लॉन्च करने के लिए भी हमें उसी मशीन का पासवर्ड भी चाहिए होगा।
इस बात का आप लोगों ने भी ख्याल करना है कि जिसको आप इमेज बना के दे रहे हैं वो इमेज से अपनी EC2 इंस्टेंस तो बना लेगा, लेकिन उस इमेज को एक्सेस करने के लिए आपने उसको पासवर्ड भी प्रोवाइड करना है। ये देखें, द पासवर्ड वाज लॉन्च फ्रॉम AMI, द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हैज़ बीन चेंज। तो यही वजह है कि आपने जो इंस्टांस से पासवर्ड EMI बनाई थी तो उसी ही इंस्टांस का पासवर्ड भी आपको यूज़ करना होगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है मैं उसको एक्सेस करके उसका ये देखें हमारी मशीन रेडी हो चुकी है। मैं इसी मशीन का पासवर्ड डिक्रिप्ट करूँ पहले, जो हमारी ओरिजिनल मशीन थी। यहाँ हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, EC2 की EPL अपलोड करेंगे। यहाँ से मैं इसके पासवर्ड को डिक्रिप्ट करूँगा, तो ये हमारा पासवर्ड है और मैं इसको अपने नोटपैड पे कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस मशीन को एक्सेस नहीं करूँगा, मैं उस मशीन को एक्सेस करूँगा जो मैंने AMI से बनाई है। तो ये AMI EC2 इंस्टेंस है। अब मैं इसको कनेक्ट करूँगा, इसका RDP में डाउनलोड करूँगा। आई थिंक मैंने इसका पहले डाउनलोड कर लिया है। यस, AMI EC2 हुई बढ़िया। चलें अगेन मैं कर देता हूँ। मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, ये हमारा है, इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं वो पासवर्ड पेस्ट कर दूँगा और ओके पे क्लिक करेंगे। ये हमारी मशीन देखें कनेक्ट हो गई है। तो इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जिस मशीन से आपने इमेज बनाई है उस मशीन का आपको पासवर्ड भी चाहिए अपने इंस्टेंस को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि अगर कोई आपका फ्रेंड जो आपको इमेज प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए आप ट्रस्टेड हैं तो वो आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड करेगा। ये देखें, इसके अंदर हसन के फोल्डर्स भी मौजूद हैं। ये देखें, इसके अंदर हसन फोल्डर था, उसके अंदर आपने एली की फ़ाइल बनाई थी, वो भी मौजूद है। अब मैं आपको माई पीसी और ड्राइव में लेके चलता हूँ। ये देखें, ड्राइव के अंदर आपने शहज़ाद नाम का फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर भी एली की फ़ाइल बनाई थी, तो ये भी मौजूद है। तो ये बेसिकली फ़ायदा होता है, आपने अगर किसी को अपनी मशीन की टोटल सेटिंग, सॉफ्टवेयर फ़ोल्डर सब कुछ प्रोवाइड करनी है, तो आप उसका AMI क्रिएट कर दें और आप उसको पासवर्ड दे दें, जिससे वो क्या करेगा, वो आपकी AMI को यूज़ करते हुए EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करेगा, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा, उसको एक्सेस करके अपना वर्क स्टार्ट कर देगा। तो ये थी आज की लैब। इसके बाद मैं अपने इंस्टेंसेस को स्टॉप कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन मस्ट है कि उसके लिए आपको अपना पासवर्ड और IP एड्रेस और पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। ये थी आज की लैब। थैंक यू।